नमस्कार दोस्तों, आज देख रहे हैं आपको बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। जो आप देख सकते हैं, पहली क्वेश्चन है मेरे भाई, डेनमार्क की राजधानी क्या है। मेरे भाई, डेनमार्क की राजधानी की बात करूं तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोपेनहेगन। ये डेनमार्क का राजधानी होता है मेरे भाई, यही सही हो जाएगा मेरे भाई। वियना गलत हो जाएगा। स्टॉकहोम की बात करूँ तो ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। ओस्लो ये भी गलत है। यानी डेनमार्क की राजधानी की बात करूँ तो डेनमार्क की राजधानी ए नंबर हो जाएगा मेरे भाई। ये कोपेनहेगन डेनमार्क का राजधानी हो जाता है मेरे भाई। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर मैं आशा करूंगा, अगर वीडियो मेरा पहली बार आप देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन साझा करता हूं। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई, अगली क्वेश्चन है कि त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तक है मेरे भाई। त्रिपिटक जो है मेरे भाई, ये डैश की पवित्र पुस्तक है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है मेरे भाई। नहीं, त्रिपिटक कभी नहीं सिख धर्म की पुस्तक हो सकता मेरे भाई। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। यानी त्रिपिटक की बात करूँ, इसका आंसर सी, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी कि बौद्ध धर्म की पुस्तक त्रिपिटक है मेरे भाई। जू धर्म ये गलत हो जाएगा। मुस्लिम धर्म ये भी गलत हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म ये सही हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन तमाम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी इंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। बहादुर शाह 1707 से 1712 किस वंश का शासक था मेरे भाई। बहादुर शाह की मैं बात करूँ, जो 1707 से 1712 किस वंश का शासक था। ये नंदा वंश का शासक था क्या? ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। मुगल वंश का शासक था क्या? जी हाँ, बहादुर शाह मुगल वंश का ही शासक था मेरे भाई। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य ये गलत हो जाएगा। हर्यक ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बहादुर शाह किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का शासक था। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी तमाम एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तमिलनाडु किस संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? यानी तमिलनाडु में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की बात करता हूँ तो तमिलनाडु में 12 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ये गलत हो जाएगा। 16 ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। और सी नंबर 18 ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। 31 ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि तमिलनाडु में संसदीय सीटों की संख्या की बात करूँ, ये 18 ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। इस चीज़ों को याद रखिएगा। बहुत मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि मिडना नाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिडना नाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको सलमान रश्दी। यानी कि इसका मिडना नाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हो जाएगा मेरे भाई। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। झुम्पा लाहिरी ये गलत हो जाएगा। रविंदर सिंह ये भी गलत हो जाएगा। अमित त्रिपाठी ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर की बात करूँ तो डी नंबर सही हो जाएगा। यानी कि मिडना नाइट चिल्ड्रेन पुस्तक की लेखक सलमान रश्दी हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आशा चलता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको साझा किया गया है। दोस्तों आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी बहुत मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरे भाई। दीवान एक खास इन स्मारकों में किसमें स्थित है? दीवान एक खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? हुमायूं का मकबरा ये गलत हो जाएगा। महाबोधि मंदिर का समूह ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। कुतुब मीनार ये भी गलत हो जाएगा। लाल किला का परिसर ये सही हो जाएगा। लाल किला का परिसर यही सही हो जाएगा मेरे भाई। दीवान एक खास की स्मारक में किसमें स्थित है? लाल किला के परिसर में दीवान एक खास इस स्मारक इसी में स्थित है, लाल किला में स्थित है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि मुंडा लोक नृत्य कहाँ होता है मेरे भाई। मुंडा लोक नृत्य कहाँ होता है? मुंडा का लोक नृत्य कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होता है क्या? नहीं यार, मुंडा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में भी मुंडा यानी कि लोक नृत्य नहीं होगा। हरियाणा में होगा क्या? नहीं। झारखंड इसका आंसर सही हो जाएगा। झारखंड यानी कि मुंडा लोक नृत्य कहाँ होगा? तो ये झारखंड में हो जाएगा। झारखंड बी नंबर यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आप इसका याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक, आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ओजोन की परत वायुमंडल की
किस परत में यानी कि परत में होती है, यानी ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है मेरे भाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन की परत किस में होता है, यानी कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। ये लिथोस्फीयर है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आयनोस्फीयर है, ये भी गलत हो जाएगा। ओजोन मंडल जो है, ओजोन की परत वायुमंडल के आयनोस्फीयर में नहीं पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोस्फीयर ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ मेरे भाई कि स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनर्स्थापन किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनर्स्थापन किया था। तो मेरे भाई इसका आंसर की बात करूँ तो बी नंबर हो जाएगा, थल सेना के नेतृत्व में हुआ था, थल सेना के नेतृत्व में हुआ था। नौसेना गलत हो जाएगा, रक्षा गलत हो जाएगा, वायुसेना गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। औरंगजेब का पुत्र था, यानी कि मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि औरंगजेब का पुत्र कौन था मेरे भाई। बाबर था क्या, गलत हो जाएगा। बाबर कहीं औरंगजेब का पुत्र हो। अकबर था क्या, गलत हो जाएगा। औरंगजेब डैश का पुत्र था, नहीं, औरंगजेब जो था ये किसका पुत्र था, ये मेरे भाई ने बाबर का पुत्र था, ना अकबर का पुत्र था, नहीं यह हुमायूं का पुत्र था औरंगजेब। ये औरंगजेब की बात करूँ तो शाहजहां का पुत्र था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी कि जॉन बार्बर के द्वारा आविष्कार किया गया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा आविष्कार किया गया था, एलन ब्लू मलिन के द्वारा आविष्कार किया गया था, या डेविड ब्यूस्टर के द्वारा आविष्कार किया गया था। दोस्तों इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसकी आंसर की बात करूँ तो बी नंबर हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली, यानी कि इसी के द्वारा जो है मेरे भाई, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इसको आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, टिम बर्नर्स-ली, यानी कि जॉन बार्बर गलत हो जाएगा, यानी कि एलन ब्यूडीमन ये भी गलत हो जाएगा, डेविड ब्यूस्टर ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आशा करूँगा कि ये जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है ऑल एग्ज़ाम के लिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो है चैनल में बने रहिएगा। आप नए अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगली वीडियो में क्या चीज़ पे लेकर आऊँ। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आशा करता हूँ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।